श्री रामानुजाचार्य के जीवन में एक घटना आता है। उनके जिनको गुरु करना चाहते थे, कांचीपुरण करके थे, तो ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए बोले ना 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 ना, आप कैसे उनको सम्मान देते, लेकिन वो उनको गुरु जैसा मानते थे। और कांचीपुरण वरदराज के सेवक थे, ब्राह्मण नहीं, इसलिए अंदर नहीं जा सकते। पंखा झेलना, पानी लाकर बाहर लाकर देना, इतने सेवा में तल्लीन थे वरदराज जी के। जो ब्राह्मण पुजारी श्रृंगार आदि करते अंदर, तो वो उनके साथ वरदराज भगवान का इतने संबंध नहीं था जिनका वो बाहर खड़े रहने वाले कांचीपुरण के साथ संबंध था। इस सारे लोग प्रसिद्ध है इस जगह पर। श्री पेरुबंदूर में जो पास में कांचीपुरम में जो वरदराज मंदिर है वो प्रसिद्ध है कि उन्हें इतने दूर से चल के आकर ये सेवा करते थे और भगवान वरदराज उनसे बातचीत करते थे, इतना उनका संबंध था। और बाहर के लोग को प्रश्न पूछने से हमारा बात थोड़ा ठाकुर जी को बोलिए, वो जाकर ठाकुर जी को बोलते थे कि प्रभु ये बताते हैं, आप कुछ बताते तो भगवान बताते, फिर उनको बताते, सत्य भगवान से बातचीत होता था उनका। पूरे जीवन भर सेवा किए। जब वृद्धावस्था आया, कांचीपुरण एक बार लेकर बोले, प्रभु अब मैं 40 फुट चल के नहीं आ पाता हूँ, अब मेरे से सेवा बन नहीं पाता, ना पंखा झेल पाऊंगा, ना जल ला पाऊंगा, अब मुझे क्षमा करो। मुझे मुख्य तो प्राप्ति होगा, जीवन भर में कुछ नहीं किया, आप केवल आपकी सेवा किया, मुख्य हो जाए ना, कब मेरा मुक्ति होगा। वरदराज हंस करके बोले, कांचीपुरण जी ये मैं नहीं कह सकता, आपका मुख्य होगा भी कि नहीं ये मुझे पता नहीं, हो नहीं सकता। अब कब होगा क्या पूछते हैं, होगा भी नहीं ये नहीं बता सकता मैं। कांचीपुरण बोले, व्हाट, ये कैसा बात आप कर रहे हैं, मैं आपका पूरे जीवन पर्यंत सेवा किया हूँ और आपके साथ मेरे घनिष्ठ संबंध है, कितनी बातचीत किया हूँ, कितने लोगों का कल्याण मैंने किया हूँ आपके द्वारा, न बोले मना थोड़ी ना कर रहा हूँ आपकी, आप मेरे से इतने तन्मय से सेवा किया, इसलिए तो मैं आपसे बातचीत कर रहा था और किसी थोड़ी ना कर रहा। लेकिन आपके मुक्ति के बाद ये गारंटी मैं नहीं दे सकता। नारी, मैं आपका सेवा कर रहा था ना, सेवा कर रहा था, वो आपसे बातचीत कर रहा था, बाकी आपके मुख्य मैं नहीं कर सकता। बोले फिर, बोले देखो मेरे सेवा करने से मुक्ति नहीं मिलेगा, मैं प्रसन्न होऊंगा, मुक्ति पाने के लिए मेरे भक्त की सेवा करना पड़ेगा, बिना मेरे भक्त की सेवा किए मैं नहीं कर सकता। भगवान वरदराज ने हाथ उठा दिए, कांचीपुरण गुस्सा हो गए, बोले यू आर चीटर, मेरे से चीटिंग कर रहा है, मैं पूरा लाइव तो पहले बता दिया होता, मैं और किसी को ढूंढता। ये क्या कर दिया आपने। बहुत गुस्सा हुआ, गाली बातचीत होता था, गुस्से होकर नाराज हो गाली देकर नहीं तेरे से सेवा नहीं करूंगा, जो पीछे बुढ़ा हो गया, जो समय बचा है मैं जा रहा हूँ तिरुपति बालाजी की सेवा करूंगा, वो कम से कम अच्छे हैं, तुम मुझे धोखा दिया। वृद्धावस्था में चलते चलते दूर कांचीपुरम से तिरुपति चले गए, पहाड़ के ऊपर जा करके वहाँ जाकर पंखा चलने लगे। श्री नारायण तिरुपति बालाजी ने बोले, कांचीपुरण जी यहाँ तो मैं हिल स्टेशन में रहता हूँ, हवा चलता है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं आपकी सेवा की। एक अनुभव बैक, यहाँ तो हमेशा हवा चलता है 24 आवर, ठंडी हवा, आपका सेवा की मुझे ज़रूरत नहीं। हताश होकर के वापस आया, वो नहीं रखे नहीं उसको सेवक के रूप में, और वहाँ झगड़ा हो गया। अंततः आकर बोला, बोले क्या ना, कौन सा भक्त, बोले रामानुज पूछना तो उनके पास जाओ। और रामानुज जब आचार्य बन चुके, जब भी उनको चाह रहा था तब तो उनको बोला नहीं 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 नहीं, अभी जा करके रो रो कर पड़ा वृद्धावस्था में, बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा, क्या करूं। ठाकुर जी कहते हैं कोई भक्त की सेवा किए बिना मेरा उद्धार नहीं होगा। रामानुज बोले बात तो ही है, आप केवल भगवान की सेवा कर रहे थे, भक्त की सेवा बिना हो नहीं सकता। तो उनको भेजे, कहीं उनका के सिस्टर था उनका घर में, बोले बताना नहीं, अपना आईडी नहीं बताना कि तुम मेरे से संपर्क है। वहाँ गाय रखने का काम करते थे और वो इतने उनको गाली गुलास देते थे, बहुत दुर्व्यवहार करते थे, सहन करके करते थे। बोले कब तक करूँगा ना, जब तक वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो हमारा आदमी है। भक्त जब बोल देगा कि ये मेरा है, उसी दिन से तेरा ड्यूटी पूरा हो गया, कृष्ण अपना लेंगे।
जब तक भक्त तुझे अपनाएगा नहीं, कृष्ण कभी अपनाएंगे नहीं। तो करता रहा 1 साल 2 साल। एक दिन वो एक बछड़ा खो गया। बछड़ा खो गया तो इतने गाली दिए वृद्ध को। बोला मैं क्या करूं, मैं दिखाने पड़ा, मैं आता रहा तब तक इतने गाली दिए। बोले जाओ खाना अपने इंतजार ढूंढ के लाओ। तो बेचारा रो रो करके ढूंढ रहा था, कहाँ लाऊं, कहाँ चला गया बछड़ा, ढूंढ रहा था। तो एक दिन के बाद बछड़ा कहीं था, आ गया। तो वो भी आ रहा था। तो जब आ रहा था तो उसको देख कर बोले हमारा ग्वाला बछड़ा आ गया, अभी ग्वाला आ रहा है। इतना ही कह दिए। तो इस सुन करके वापस गए। तो बोले अभी अब वरदराजुल हो गया। अब केवल एक बार स्वीकार कर लिए भक्त कि हमारा सेवक था, वही ले आए बछड़ा, बस दैट्स इट। तो इसी को कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक भक्तों को सेवा करना पड़ेगा, और वही होते हैं भक्त, होते हैं गुरु। किंतु प्रभुर्जय प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये भगवान की प्रिय होते हैं, उनको कस करके सेवा में प्रसन्न करना पड़ेगा और भगवान को भजन करना पड़ेगा। ये 2 काम करेंगे तो माया से छूटेंगे, कृष्ण प्राप्ति होगी।